नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। एक और जहां मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं उनके नेताओं की बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा के नेता और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि चुनाव बाद कानून फिर से वापस लाया जा सकता है। तो वहीं भाजपा के सांसद साक्षी महाराज ने भी कहा कि बिल का क्या है, बिल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, कृषि बिल फिर से आ जाएगा। साक्षी महाराज और कलराज मिश्र के बयान पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता और मानसिकता साफ जाहिर है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही है। चुनाव बाद फिर से कृषि कानून लाने के बयान साफ जाहिर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने कहा कि देश का किसान भी इसी बात को लेकर चिंतित है कि कृषि कानून फिर से लाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पे यकीन करना मुश्किल का काम हो गया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज और झूठी पार्टी बोला जाता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कृषि कानून हमने वापस ले लिया है, दूसरी तरफ राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी कह रहे हैं कृषि कानून दोबारा भी लाया जा सकता है। आखिर इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा पे शंका हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मंशा पे शंका हमेशा इस देश को रहता है। ये देश के लिए चिंता की बात है। वहीं कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार में किसानों के साथ छलावा हो रहा है। कलराज मिश्र संघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और इनकी विचारधारा से वाकिफ हैं और वो ये भी जानते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार संवेदनहीन बनी हुई है और किसानों के प्रति लापरवाह है। सपा के बाद कांग्रेस के निशाना साधने से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। 700 से ज़्यादा अन्नदाता शहीद हुए हैं। एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मोदी जी ने नहीं अपने वक्तव्य दिए। इसके बाद आप देख रहे हो कि 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात तो मोदी जी ने बोला, पर एमएसपी पर आज भी उनका रुख स्पष्ट नहीं है। एक अड़ियल रवैये, 700 से ज़्यादा किसानों का शहादत और लखीमपुर की घटना में आरोपी गृह मंत्री मंच साझा करते हैं गृह मंत्री के साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में, मोदी जी अमित शाह जी के साथ में। आपको क्या नीयत नहीं दिखाई पड़ती है? ये तो केवल 14 राज्यों में जो उपचुनाव हुए उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो पराजय हुई और उनको ये पता है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और किसान है। उस किसान के वोट के बगैर उनकी सरकार सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है। जो भी बयान है मैंने सुना नहीं, पर एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं कलराज मिश्रा जी, अगर वो इस बात पर शंका जाहिर कर रहे हैं, उनका पुराना अनुभव है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के साथ काम करने का, उनको पता है, उनकी अंतरात्मा अगर जगी है तो अच्छी बात है। झूठ के नाम पर 7.5 साल मोदी जी का बीत गया और 4.5 साल उत्तर प्रदेश में योगी जी का बीत गया। एक संत पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत विश्वास किया था, पर आप देख रहे हैं 24 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाले, दोगुनी आय देने की बात करने वाले किसानों को आज वो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा रहे हैं। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि वर्तमान केंद्र की सरकार और राज्य सरकार इस मामले में अपनी जो जवाबदेही है उसको नहीं पूरी कर रही है और जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी शक है। तो आप इन सब नियतों से नहीं देखते हैं, ये केवल महज एक चुनावी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, और इसको मोदी जी स्वयं लीड कर रहे हैं। इसलिए पूर्णतः जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, और देश की जनता, देश के किसानों को गुमराह करना बंद करे, एमएसपी पर अपना लिखित कानून बनाए और बिल को आता है जाता है। ये तो सबको पता है कि जितने वादे, जितने बिल मोदी जी ने पास किए थे, जो बातें की थी आज से 7.5 साल पहले, उसमें से वो कितनी बातों पे खड़े हुए हैं, ये तो आपकी मीडिया भी जानती है और देश का 130 करोड़ का जनमानस भी जानता है। कलराज मिश्रा और साक्षी महाराज के बयान के बाद तमाम सारी विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरने में जुट गई हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नीयत में सवाल उठना, नीति और नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि यह चुनावी स्टंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल सुबह सुबह ही राजस्थान के राज्यपाल और भाजपा के बड़े नेता कलराज मिश्र ने कहा कि बिल का क्या है, बिल तो फिर से आ जाएगा। और सुर में सुर मिलाते हुए साक्षी महाराज ने भी कहा, जो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि बिल
क्या है। बिल तो बनते बिगड़ते रहते हैं। साथ ही साथ यह भी चर्चा हुई कि चुनाव के बाद बिल फिर आ जाएगा। तमाम इसी बयानबाजियों को लेकर लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटा हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस, हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या यह महज चुनावी स्टंट है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, यूपी खबर, लखनऊ। एक और जहां कलराज मिश्रा और साक्षी महाराज कृषि बिल को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके बयानों के बाद घिरती हुई नजर आ रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल लगातार सरकार पर सवाल भी कर रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।